Vijay ji for the introduction. आज हम बात करेंगे बिजनेस इन दुबई. दुबई एक हैपनिंग प्लेस. आज की डेट में जितनी दुकान पे देखो दुबई है. क्यों? क्योंकि दुबई चीज ही ऐसी बन गई है कि हर कोई वहां जाना चाहता है. दुबई एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड से कनेक्टेड है. एनीवन इन अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया सब लोग जाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम बहुत अच्छे हैं. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना हिंदी शुरू करता हूँ. दुबई एक हैपनिंग प्लेस. वाई? एडवांटेज इन दुबई. दुबई के क्या फायदे हैं? क्यों लोग दुबई जाना चाह रहे हैं? सबसे पहला, इट इज लोकेशन. सिस्टमेटिकली बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पहुंच में है, जल्दी पहुंचा जा सकता है. बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, लॉज बहुत स्ट्रांग हैं और सबके लिए समान है. कोई बड़ा छोटा नहीं है. जो गलती करेगा उसको मार पड़ेगी, भले राजा ही हो. तीसरी चीज, बिजनेस करना बड़ा आसान है. क्यों? क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिक है. टैक्स रिजीम बहुत सिंपल है और फोर्सिएबल है. ऐसा नहीं है कि कल को टैक्स लग जाएगा. लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि वहां टैक्स कम है और है. कुछ जगह पे नहीं है, कुछ जगह पे है और बहुत कम है. इंडिविजुअल पे 5 करोड़ की इनकम तक टैक्स नहीं है. कॉर्पोरेट में जो लोग फ्री जोन में हैं उन पे कोई टैक्स नहीं है और जो मेनलैंड पे काम कर रहे हैं उन पे मैक्सिमम 9% का टैक्स. उसके बाद 100% ओनरशिप अलाउड है फ्री जोन के अंदर. आप जाके फ्री जोन में कंपनी बना सकते हैं जिसमें आपकी 100% ओनरशिप होगी. वहां का लोकल बंदा आपको नहीं चाहिए. मेनलैंड में आपको लोकल बंदा चाहिए होता है, फ्री जोन में नहीं चाहिए होता. और क्वालिटी ऑफ लाइफ अमेजिंग. दुबई में कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं? रियल एस्टेट बूमिंग. हमारे मित्र हैं जो अपने ग्रुप में हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर. टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स. क्योंकि दुबई जो है बिजनेस हब है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुबई को सेंटर बनाया, इधर से खरीदा उधर बेच दिया बाहर की. दुबई सेंटर बन गया. उसके अलावा हेल्थ केयर में दुबई बहुत आगे जा रहा है. दुबई एंड मिडिल ईस्ट हेल्थ केयर में बहुत आगे जा रहा है. हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल चेन्स हैं, दे कैन सेट अप देयर बिजनेस. रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिप्टो में, एंड थर्ड वन इज कार्बन क्रेडिट. इन तीनों चीज़ों के ऊपर दुबई ने पूरा जोर दिया हुआ है. एवरी ईयर 3 से 4 कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल भी दुबई होस्ट करता है अपने आप को बताने के लिए कि हम यहाँ क्या करते हैं. और कार्बन क्रेडिट के अंदर एक नया प्रोविजन उन्होंने दिया है कि जो दुबई की कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज है वहां से जो बिजनेस होता है वो टैक्स फ्री है. उस पर इनकम टैक्स नहीं होता. छोटे बिजनेस एज एन इंडिविजुअल मेरे जैसा आदमी वहां जाके बिजनेस शुरू कर सकता है. फ्रीलांसर भी कंपनी बना के भी कर सकता है, बिना कंपनी बनाए भी कर सकता है. एज ए कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं. एसएमईज को पूरा जोर दे रहे हैं वो लोग. छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं. ई कॉमर्स स्टार्टअप्स बहुत सारी खुल गई हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है. कैफेज एंड क्लाउड किचन आज की डेट में सब जगह जरूरत है. क्योंकि जिस तरह से एनवायरनमेंट हमारा चल रहा है, फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स हैं, कोई किस समय काम कर रहा है, कोई किस समय काम कर रहा है, तो सबको खाने की जरूरत तो पड़ती है. डिजिटल मार्केटिंग हमारे अंश भाई के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है. ये हम लोग कर सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से चल रही है वहाँ पर, हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं. इंडिया के अंदर रेजिडेंशियल रेंटेड प्रॉपर्टी 1.5 से 2% का रिटर्न आता है. दुबई में 5 से 9% का रिटर्न आता है. अगर किसी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट आउट करनी है, दुबई जाइए. और बिजनेस के एडवांटेजेस जो हैं,
टैक्स एडवांटेजेस मैंने डिस्कस किया आपसे। जो आपने कैपिटल लगाई है और जो प्रॉफिट आपने अर्न किए हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब आप 10 साल बाद 15 साल बाद घर वापस आना चाहते हैं तो आप अपना सारा पैसा लेके आ सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता, 100% रिपेट्रिएबल फंड्स हैं। उसके अलावा वीजा ऑप्शंस और रेजिडेंसी ऑप्शंस हैं, आप मल्टीपल टाइम्स का वीज़ा ले सकते हैं, साल का वीज़ा, 2 साल का वीज़ा, 10 साल का वीज़ा, जो ऐसी आपकी ज़रूरत हो वो आप ले सकते हैं, कंपल्शन नहीं है। और जो लोग अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए लॉ बहुत अच्छे हैं, आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के जो हैं उनको आप रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एप्सेंट कंपनी क्या करती है, हम अपने क्लाइंट्स को, अपने जानने वालों को वहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं कि वहाँ क्या है, आपको क्या क्या फॉलो करना है और बिजनेस कैसे सेटअप करना है। वीज़ा लेने में हम मदद करते हैं, कंपनी बनाने में मदद करते हैं, बैंक अकाउंट ओपनिंग एक बहुत बड़ा हैसल है उसके लिए मदद करते हैं, और जो रेगुलर कंप्लायंसेस हैं उसके लिए हम मदद करते हैं। इसके अलावा हम, आप हमारे पास क्यों आए, हमारे पास इंडिया और दुबई दोनों जगह सेटअप है जहां आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगी। आप, हमारे बहुत सारी एजेंसीज का टाइप हैं जहां आपको जरूरत पड़ेगी, रियल एस्टेट और रेंटिंग प्रॉपर्टी की हमारी एक्सेस है, हम आपको दे सकते हैं और आपको ई कॉमर्स बिजनेस में एक्सेस दे सकते हैं। My give is any person who is interested in setting up in Dubai, needs any reference or help, I am there to help you. And my ask is any person who is interested in setting up in business, needs help, come to me. Thank you. Okay, तालियां बजा दीजिए। कितना टाइम बचा है? अभी से कितना टाइम बचा है? 3 मिनट। So questions for him. ऐसे कैसे छोड़ दें? इनको ग्रिल करो, पूछो क्या ये सही में ऐसा कुछ करते हैं? क्वेश्चन बिल्कुल सर, दुबई में अगर प्रॉपर्टी की परचेज खरीदा है तो मैक्सिमम उस पे क्या आरओआई है? सर, रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, व्हाटएवर। 7 to 8% रूटीन। 7 to 8% से ज्यादा तो सर इंडिया में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नहीं है, लर्निंग है, ठीक है? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, पूछिए। वाह, बीच में नहीं बोल रहा है। सर, आपने इतने सारे कैटेगरीज का लिस्टिंग किया, आर्टिस्ट की कोई जगह है तो बिल्कुल है। तो वहाँ पे कहीं लिस्टिंग में नाम मैंने मार्केटिंग की बात करी है, मार्केटिंग से एनी अदर क्वेश्चन फॉर हिम? हाँ जी, वाह, ऐसे नहीं, हाथ उठाए तब आप पूछे। क्लाउड किचन के पहले बारे बताओ। में बात करें तो मेरा कुछ उसमें कर सकते हैं। प्रभात नमकीन जा रहा है। प्रभात नमकीन ऑलरेडी दुबई में जा रहा है, आप इनसे पूछिए कैसे जा रहा है। ओके, क्वेश्चन इधर पहले के साथ रहता है सतेंद्र जी, खड़े होके पूछिए, रिक्वेस्ट। सर, इसमें जो इंडिया में बिजनेस ऑलरेडी है तो वहाँ पे पार्टनर सर्चिंग में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन वन बाय वन। मेरे कुछ प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं, दुबई में भी और दूसरी कंट्रीज में, तो क्या मैं डायरेक्ट उनको कर सकती हूँ वहाँ पर? कुछ अभी आप ऐसा कैसे support- करते हैं? हाँ, मेरे टैबलेट स्टैंड जाते हैं और ईबीसी के आप कर- स्टैंड। डायरेक्ट कर सकते हैं। आप जरूर आगे नीचे से आप- आपको मार्केटिंग सोर्स मिल जाएगा। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर सर, दुबई में जो है छोटे क्लिनिक बनाने का इस समय बड़ा कंसेप्ट चल रहा है। आप कंसेप्ट ऑफ अपना चेन ऑफ स्मॉल क्लिनिक्स बनाइए, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट पूरी मिलेगी। मतलब अभी अगर कोई बंदा 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है तो वो करीबन 35 से 40 क्लिनिक अच्छे बना सकता है और उसको फिर वर्ल्ड वाइड मार्केट करता है। लिटिगेशन बहुत कम है सर, क्योंकि जहाँ इंडिया की तरह नहीं है, वहाँ लॉ बहुत क्लीन है, मतलब लाइन जो लिखी है उसी पे काम करेंगे, उसको इफेंड बट नहीं होता। सो मे बी आप R2 भी फिक्स कीजिए एंड नो मोर अबाउट दिस। जिन लोगों के वहाँ कॉन्टैक्ट हैं, आई गिव यू वेरी गुड थिंग, मेडिकल टूरिज्म। जिन लोगों के वहाँ कॉन्टैक्ट हैं, दे कैन यूज मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, क्योंकि इलाज सब जगह महंगा है इंडिया के मुकाबले। एंड मेरे क्लाइंट हैं यथार्थ हॉस्पिटल, दे आर गिविंग बिजनेस टू in Dubai and Middle East around 1 crore per month commission. थैंक यू वेरी मच। एक और आखिरी सवाल, वी आर रनिंग, कितना टाइम बच गया? 15 सेकंड। 50 सेकंड जल्दी से। के लिए हाइब्रिड मॉडल में कैसे यहाँ से बिगिन कर सकते हैं? कर सकते हैं
Sir, let's connect and ऑनलाइन understand. ऑनलाइन कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंस में बना सकते आपके काफी क्लाइंट्स होंगे जिनको आप मेरे से कनेक्ट करा तो हम बैठते हैं बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रियल एस्टेट बूम कर रहा है जी सर। पिछले 10 साल से, तो मैं क्या वहाँ पे अपना बिल्डिंग मेटेरियल में कुछ काम कर सकता हूँ या कोई पार्टनर मेरे लिए अरेंज कर सकते हैं? मिल सकते हैं मिल सकता है? बिल्कुल R2B ये वाला येलो स्लिप बिल्कुल येलो स्लिप बिल्कुल